जिस पेड़ पर 1 कुंतल आपको फल मिलता उस पर 10 कुंतल फल मिल सकता। ये धरती माता में ताकत है। आदमी फैक्ट्री कारखाने में मशीनों की भी पूजा करता, लेकिन मशीनें 10 गुना 20 गुना कपड़ा नहीं बना सकती। हाँ, इतना हो सकता आदमी कहता भाई हमारी मशीन ज़्यादा बिगड़े न। गाड़ी घोड़ा की आप पूजा करते हो, ट्रक खरीद कर लाते, भाई कहीं ट्रक रोज बिगड़ेगी तो जितना कमाएंगे खर्चा हो जाएगा। इसलिए हे भगवान मेरी मशीन मेरा ट्रैक्टर टाली बिगड़ने न पाए। लेकिन धरती माता एक देवी मानी गई है। इनके पास पावर है, ऊर्जा है, एनर्जी है। इतनी बड़ी जगत का भार बोझा लेकर जो चल रही है, इनके पास कितनी बड़ी ऊर्जा शक्ति होगी। इसी धरती माता में सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, मोती है। एक हीरा का मटर के बराबर छोटा सा टुकड़ा दाना आपको मिल जाए तो इस महंगाई में उसकी कीमत 20-20 लाख रुपए। अगर सच्चा हीरा मिल जाए एक मटर के दाने के बराबर तो 20 लाख रुपए में जाएगा सच्चा। सूरत में हीरे की बहुत कंपनियां लेकिन डुप्लीकेट नकली बनाती, लेकिन असली हीरा धरती माता की कोख से मिलता। मोती समुद्र के पानी से धरती में ही मिलती। सोना चांदी लोहा तांबा पीतल सब धरती माता में भरा, लेकिन उसको धरती माता ने बड़ा नीचे छिपा लिया। अगर इनसे प्रार्थना कर दी जाए तो ये ऊपर आ जाएगा। ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, इस पहाड़ पर कंकड़ पत्थर जहाँ है, कंकड़ पत्थर की जगह आपको सोना चांदी हीरा नजर आएगा। ये सब धरती माता की कला है, कर सकती। इन पहाड़ों पर जाओ तो सोना में ऊपर ही खोदना नहीं पर खान नहीं, इन्हें कि 100 फुट नीचे खोदो तो सोना चांदी मिले। ऐसा समय लाया जा सकता, पॉसिबल है, संभव है कि धरती माता के ऊपर इन पहाड़ों पर जहाँ कंकड़ पत्थर के टुकड़े नजर आ रहे हैं, वहाँ आपको सोना चांदी हीरा पन्ना पुखराज के टुकड़े नजर आए। ये धरती माता में ताकत है, बस उनको खुश करने की देरी। देवी देवताओं को, जल देवता पानी देवता के भी एक देवता हैं। आप अगर उनको खुश कर दो कभी सूखा नहीं पड़ेगा। आपके नदी तालाब झरने कभी सूखेंगे नहीं, इतना पानी बरसेगा, कभी बाढ़ नहीं आएगी। कहने का कुल मतलब नेचर और प्रकृति। लेकिन अब ये चीज हिंदी अंग्रेजी पढ़कर हम लोग नहीं कर सकते। अब आप अंग्रेजी पढ़ो, कहो धरती माता खुश हो जाए। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कार बनाओ, मोटर बनाओ, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल बनाओ। आप बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज रेल का कारखाना बनाए, अणुबम परमाणु बम आदमी ने बना लिया। इससे धरती माता को क्या लेना देना। ये धरती माता को खुश करने का साधन उपाय नहीं है। इसको इंटेलेक्चुअल डेवलप कहते हैं। बल्कि कभी कभी इससे धरती माता नाराज हो जाती। धरती माता नाराज होती, आप उनके पानी को हवा को प्रदूषित करते हो। पेड़ पौधे काट कर आदमी अंधाधुंध पहाड़ों को तोड़कर सड़क स्कूल अस्पताल कंकड़ पत्थर का घर मकान बनाने लगता। इससे कभी कभी नेचर प्रकृति उल्टा नाराज होने लगती। इसलिए हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं, ये देवी देवताओं को खुश नहीं बल्कि नाराज किया जा रहा है। सारे देवी देवता यहाँ तक ईश्वर भगवान हमसे आपसे धीरे धीरे नाराज होते जा रहे। और हमने आपने धर्म कर्म को, पूजा पाठ जंतर मंतर जो भी आप थोड़ा बहुत करते भी हो, वो भी केवल दिखावे का नकली हो रहा। धर्म कर्म पूजा पाठ सब फर्जी, अंधविश्वास आडंबर पाखंड का शुरू कर दिया। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे।
और 1-1 किलो अंडा खाया जाए, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जाए। भगवान राम का जय श्री राम नाम बोलकर हो सकता कोई एमपी बन गया हो, उसको लाभ मिल जाए, एमएलए बन जाए, लाभ मिल जाए, दिल्ली बम्बई की गद्दी मिल जाए। लेकिन भगवान राम तो नाराज हो रहे हैं, इनको तो लाभ मिल गया। क्यों? कि राम नाम बोलते रहे लेकिन दारू शराब पीते रहे, अंडा मछली खाते रहे। क्या इसको धर्म कहा जाएगा? कभी आप इस पर विचार करते हो? भगवान राम ने अपने जीवन में कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, भगवान राम का धर्म। और राम के जमाने में रावण का भी नाम आता। जब राम का नाम आप लेते हो तो रावण का नाम अपने आप आएगा, रावण का नाम लोगे तो राम का भी नाम आएगा। लेकिन दोनों लोगों के धर्म अलग अलग थे। राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म मांसाहारी। रामायण में लिखा है। ये सब चीजें रामायण में आई हैं। दोनों धर्मों में झगड़ा हो गया। उस समय संसार में एक ही धर्म था, सनातन धर्म, वैदिक धर्म। ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा था, राम रावण का। ये जो दशहरा मना, तब तो मुसलमान थे ही नहीं, हिंदू भी नहीं थे तब। पूरे संसार एक धर्म था, उसको वैदिक धर्म कहा जाता। इस पर विद्वानों के अनेक मत हैं। हमारे तमाम समाज सुधारक, दलित चिंतक, दलित माने जो शेड्यूल हैं, दबे कुचले हैं, आदिवासी कोल भी जंगल पहाड़ में, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग, वो इस चीज को इनकार करते हैं। वो धर्म वरम, वो सोचते भाई इसी से हम पिछड़ गए। उन लोगों का मानना है कि धर्म ने ही हमको आपको पीछे कर दिया। बड़े लोग पढ़ लिख करके आगे निकल गए, हम लोग पूजे पाठ में लगे रह गए जंगल पहाड़ में। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, इस संसार का इतिहास चूंकि किसी को पता नहीं है, रिटन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, भारत नहीं पूरे विश्व का जो लिखित इतिहास मिलता, ये केवल 3500 बरस का मिलता। 3500 बरस का इतिहास आज संसार के पास है। खोज जारी है, जगह जगह खोदा जा रहा। तो कहीं कहीं कोई चीज मिली तो वैज्ञानिक रूप से उसका निरीक्षण किया जा रहा। कभी ईंटा मिल गया, एक घड़ा मिल गया, बर्तन मिल गया, कई हजार साल पुराना होगा। अब तक देखो भारत में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सिंधु नदी के किनारे पंजाब में, ये सबसे प्राचीन शहर भारत का माना जा रहा। और इसको 3500 साल पुराना बताया जाता। अब एक आश्चर्यजनक खोज फिर हो रही हरियाणा में और जगह जगह कि तो ये जो सामान मिला है तो 5000 बरस पुराना है। अब देखो पढ़े लिखे लोगों का दिमाग चकरा रहा है, वो पूरा इतिहास 3500 साल में जोड़ रहे हैं। हमारे बेटे बेटियां जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब ये हिस्ट्री और इतिहास पढ़ते तो 3500 साल के पीछे कह दिया जाए भाई पाषाण युग था। पाषाण युग माने ऐसा युग जिसमें हमारे पूर्वजों को पत्थर का ज्ञान था। पहाड़ थे लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं, लोहा धरती माता के अंदर था, इसलिए लोग लोहे की खोज नहीं कर पाए थे। सोना नहीं था, और जब लोहा नहीं था तो लोहार जाति तब नहीं थी। सोना नहीं था तो सुनार जाति नहीं थी। चमड़े का काम नहीं होता तो चमार जाति, चर्मकार, तो जातियां इसी से बनी हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहते भाई तब पाषाण कुल पत्थर का ज्ञान था।
इसी पत्थर का हथियार बना करके जंगल में। तब इनको खेती का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे के फावड़ा, लोहे के कुदार, लोहे के हल, खेती हाथ से तो होगी नहीं। कहा तब ये लोग चरवाहा जुग, यानी भेड़ बकरी गाय भैंस पालते थे, उसी को चरा कर दूध दही मक्खन घी से रोजी रोटी चलती थी। दूसरा कुछ लोग मांस खाने लगे, ज्यादातर लोग तो दूध दही मक्खन घी और कुछ लोग मांसाहारी हो गए, जंगल में जानवर मारकर। लकड़ी की कमी नहीं थी, जंगल थे, जंगल में ही भेड़ बकरी मुर्गी मुर्गा मारकर, जंगल में भून कर, चूल्हा चाकी नहीं था, जंगल में उसी को भून करके लकड़ी पर नमक डाल करके खा लेते थे। कुछ मांसाहारी, कुछ दूध दही मक्खन घी, खेती नहीं होती थी। इसको इतिहास में पाषाण युग कहा जाता। लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक सबका मानना है भाई ये 4000 साल पहले ही रिटन हिस्ट्री, इतिहास लिखित मिलता नहीं है, इतिहास की किताबें। लेकिन रामायण गीता वेद भागवत जो हजारों लाखों साल पुराना बताया जाता, इसको ना तो इतिहास मानता है, न दुनिया के वैज्ञानिक इंटेलेक्चुअल पर्सन इसको मानते। कहते भाई बकवास है, कहे सब बादे में लिखा गया, बस नंबर डाल दिया। राम की दस्तखत करवा लिया झूठी, कहा रामावतार। कृष्ण की दस्तखत करवा के कहा ये गीता कृष्णावतार की है, 5000। लेकिन आध्यात्मिक जो लिटरेचर है, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, उनको पढ़ने के बाद जो थोड़ी बहुत जानकारियां मिलती हैं, आज के 5000 साल पहले भारत की धरती पर बड़े बड़े शहर नगर बसे हुए थे। उस समय राजाओं के किले महल का इतिहास में नाम आता, उसको द्वापर काल कहा जाता। खैर अभी इस पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज हमारा विषय धर्म का है, हम भी उसी चीज का सपोर्ट करेंगे, स्वाभाविक है। हम इतिहास भूगोल की बात या नेताओं की बात या वैज्ञानिकों की बात या किसी एक जाति का पक्ष लेकर हम कोई बात नहीं करेंगे। संत महात्मा तो सूरज की तरह ऐसी बात करेंगे, भाई जैसे सूरज सबका होता है, सूरज पर जितना अधिकार हिंदू का है उतना अधिकार मुसलमान का है। सूर्य भगवान पूरब में निकलते हैं, जितना प्रकाश गरीब के घर में वही अमीर के घर में। आप शहर में रहो कोठी में तब भी प्रकाश, जंगल में रहोगे झोपड़ी में तब भी सूर्य भगवान प्रकाश देंगे। जितना प्रकाश भारत में वही प्रकाश पाकिस्तान में, वही लाइट रोशनी लंदन अमेरिका में। संतों महात्माओं का पैगाम फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब ऊंच नीच छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारी इंसान मानव जाति मखलूक जाति के लिए होता, प्यार का होता है, मोहब्बत का होता, रहम ईमान दया धर्म का होता, प्रेम और सद्भाव का होता। ये सत्य है कि आज दुनिया बहुत, हम लोग अतीत बहुत पीछे छोड़कर आए। धरती को बने हुए वैज्ञानिकों के मत के अनुसार 6 अरब बरस, 6 अरब साल का समय बहुत होता। 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 6 अरब बरस मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने यहाँ जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो गई। आने जाने का नंबर लगा, लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते, लाखों लोग रोज मौत की भट्टी में भस्म किए जाते। ये स्वयं विज्ञान ही कह रहा। मानव जाति ने यहाँ कब जन्म लिया? धरती माता की लाइफ 6 अरब बरस, वर्जिन ऑफ हेथ। हमारी धरती माता को वैज्ञानिक मत है, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि धरती माता को बने हुए 6 अरब बरस बीत गया। मानव जाति वर्जिन ऑफ लाइफ, इस पर प्राणियों ने कब जन्म लिया? वैज्ञानिक कहते भाई धरती आग का गोला, तो इस पर कोई रह नहीं सकता था। अरबों बरस तो गोले को ठंडा होने में बीत गया।
इस पर फिर धीरे धीरे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। मानव जाति का विकास कब हुआ, डेवलप कब हुआ? वैज्ञानिक कहते, कोई कहता 60,000 बरस पहले। अब देखो फिर धारणा बदल रही, 60,000 बरस पहले, कहीं कहते लाख बरस पहले। अभी इस पर वो लोग एक मत नहीं है। नई नई खोज हो रही, नई नई रिसर्च मिल रही। कहीं जंगल में, समुद्र में, पहाड़ में कोई खोपड़ी मिल जाती हड्डी, उसका नमूना लेते कि भाई ये तो 1 लाख बरस पुराना जीवाश्म। जैसे कोई जगह बर्फीली है, बर्फ में आदमी मरा, लाखों बरस तक हड्डी सड़ती नहीं, और कहीं इनको खोज में मिल गए, कहते भाई ये तो लाखों बरस पुरानी। तभी 60 बरस नहीं, इसके माने लाखों बरस पहले आदमी यहाँ रहते थे। लेकिन कुल मिलाकर अभी नहीं निष्कर्ष निकल रहा है। लेकिन अध्यात्मवाद के हिसाब से जब ये संसार धरती बनकर तैयार हो गई और इसको क्रिएटर बनाने वाले को अध्यात्मवाद में भगवान कहा जाता, ईश्वर कहा जाता, मुसलमान खुदा कहते, ईसाई लोग गाड कहते हैं, कोई केशव करीम अल्लाह खुदा जैसे। यानी कोई क्रिएटर है जिसने भी इसको बनाया। कहा पहले तो वही रहे होंगे, बाकी कुछ नहीं था। कहलक कहूँ रहा नहीं कोई, आपे आप रहे प्रभु सोई। राम रहीम करीम न केशव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था तब। न धरती थी, न सूरज चाँद तारे थे। जहाँ तक हम आप देख रहे, कहा कुछ नहीं था। तब इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक पुरुष, उसी पुरुष को आप भगवान कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, लेकिन उनके लिए सभी लोग कहते भाई वो एक ही थे। अगर वो 2-3 लोग रहे होते तो बंटवारा हो गया होता, जैसे भाई भाई का बंटता है, जमीन बढ़ जाती, घर मकान बढ़ जाता। और जब बटेगा तो किसी भाई की कोठी अलग बनेगी, उसकी अलग बनेगी, किसी का अच्छा बनेगा, किसी का कम बनेगा, किसी भाई का 2 मंजिला बन जाएगा, किसी भाई का 3 मंजिला बन जाएगा। इसी तरह ईश्वर भगवान अगर कई भाई रहे होते, मान लो थोड़ी देर के लिए, समझ रहे हो नहीं? अगर क्यों बादशाह, हम लोगों की तरह अगर भगवान भी कई भाई रहे होते तो उनकी बिरादरी अलग अलग, उनके खानदान के लोग अलग अलग हो गए होते। कभी ये इस खानदान के, ये इस खानदान के, ये इस भगवान के खानदान के लोग हैं, इस भगवान के खानदान के लोग, ये इस भगवान के खानदान के लोग। उस खानदान का सूरज अलग बना होता, उस भगवान का सूरज उस खानदान का अलग बना। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, कोई जगह की कमी है? ये ब्रह्मांड तो इन्फिनिटी, अनंत है, सब आसमान खाली पड़ा। सूरज भगवान तो एक गोला रूप में, देखो इतने बड़े आसमान में देख गोले के रूप में चमक रहे, पूरा आसमान खाली। कहते भाई हमारा एक और सूरज इधर बनेगा, हम लोग हमारे बिरादरी का। लेकिन सभी धर्मों ने स्वीकार कर लिया, सभी संतों महात्माओं, ना, भगवान एक ही भाई अकेले थे। अब वो कहाँ से पैदा हुए, कोई इतिहास नहीं है। उनको किसने जन्म दिया, कहाँ से आ गए, कौन बताएगा जब कोई था ही नहीं। कहा न राम थे, न रहीम थे, न केशव थे, न करीम थे। कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, बैकुंठ नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो 3 भाई बताए जाते, 3 भगवान का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो 3 भगवान हो गए बाद में, लेकिन वो भगवान अकेले थे, उनको ऑल माइटी सुपर पावर। रामायण में भी आता, राम एक अनेह अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। यानी उसमें जो भी थे वो सिंगल थे, अकेले थे, और उन्हीं की कोख से सारे यूनिवर्स ब्रह्मांड की रचना हुई है। कितना बड़ा मसाला छिपाए बैठे थे, कितनी बड़ी पावर होगी उनके अंदर, कितनी बड़ी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति। ये जितना कुछ ब्रह्मांड देख रहे हो एक ही पुरुष के गर्भ से प्रकट हो गया। सब मसाला वही समेटे हुए थे। और जब उन्होंने धीरे धीरे रचना का विस्तार किया, बनते बनते, कैसे रचना का विस्तार किया है? अध्यात्मवाद की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले उन्होंने अपने यहाँ से कंकड़ पत्थर नहीं उतारा, शब्द, साउंड जिसको कहते हैं,
इसका जिक्र हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद के रूप में आता। मुसलमान भाइयों के यहाँ इसको आसमानी आवाज, कलमा, आयते कहते। ईसा साहब ने बाइबल में इसको साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई कहा। इन्हें जो एक पुरुष ब्रह्मांड में थे, उन्होंने अपने में से शब्द की धार निकाली, फोर्सली, बड़ी, जैसे आसमान में बादल गरजते, धमाधम परमाणु बम फूटता, उससे भी बड़ी गर्जना। इतना तेज शब्द की धुनकार थी, वेव्स ऑफ साउंड है। ये ब्रह्मांड में इसमें प्रकाश भी था, जैसे बादल गरजते, बिजली भी चमकती, आवाज भी आएगी, लाइट भी होगी। ऐसे जब इन्होंने शब्द की धुनकार छोड़ी, साउंड, आवाज भी निकली, और इसमें बहुत तेज प्रकाश, वेव्स ऑफ लाइट, लाइट प्रकाश भी निकला। इसमें मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति भी थी, खींचने की ताकत। इसमें वेव्स ऑफ करंट, बिजली, ऊर्जा, एनर्जी सब था। इसका जिक्र सभी ग्रंथ, इसी से ब्रह्मांड की रचना हो रही, देखो आप। बाकी ऐसे जोड़ जाड़ कर इतनी बड़ी धरती बनाने में आदमी कितना युग लग जाएगा। हमको आपको एक घर बनाने में 6 महीना लग जाता, तभी गिट्टी मिट्टी सही न लग पाती। जिसको इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाना, इंजीनियरिंग से, कारीगरी से, फीता उता, नाप जोक, इंची टेप लगाएंगे, नाप जोक कर बनाएंगे, तब तो पता नहीं कितना युग लग जाता। उनकी इतनी बड़ी कला है, कुछ करना नहीं पड़ा उनको। सिख गुरु साहिबान नानक जी महाराज ने लिखा इसके बारे में, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट काछे। कहा शब्द ने ही धरती बना दिया, शब्द ने ही आकाश में तारे बना दिए, शब्द की पावर, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति ने सारी सृष्टि को, धरती को, हमारी धरती माता भी बन गई। और इसी शब्द की तरंगें हमारे अंदर घट घट काछे। ये शब्द आज हमारे आप के अंदर सुशोभित हो रहा, धनकारे दे रहा, गया नहीं, आज भी है। यही हमारे आप के भी जन्म का कारण बना। हमारी उत्पत्ति, हमारा और आपका वर्जिन जन्म शब्द की तरंगों पर हुआ है। जब हम आप शब्द की तरंगों पर प्रकट हुए, उस समय हमको आपको मनुष्य नहीं, उस समय आपको स्पिरिट यानी आत्मा कहा जाता था। आत्मा, मनुष्य तो आप बाद में बने। जब उन्होंने यहां धरती बना दिया, अभी आप वहीं थे। कब हम इनको यहां भेजेंगे, नए घर में भेजेंगे। हमारे आपके लिए नया घर बना दिया, कहा नीचे उतारो इनको। कहा यहां तो ये आत्मा रूप में रहेंगे नहीं। कोई महल छोड़कर झोपड़ी में रहेगा, ऊपर महल, मृत्यु लोग, जंगल, पहाड़, झोपड़ी समझो, जन्म मरण का देश, कष्ट का, कौन रहेगा यहां। तब उन्होंने पिजड़ा बना दिया। पिजड़ा जैसे कोई सुग्गा है, तोता है, मैना है, बुलबुल है, कोई चिड़िया जानवर आपको घर में पालना है, जंगल से पकड़ करके ले आए, घर में रखोगे, उड़ जाएगा। तब उसके लिए पिजड़ा बनाया जाता। पिजड़े का मुंह होता है, मुंह में ढक्कन होता है। दाना चारा पानी नहीं दोगे तो सुग्गा तोता मर जाएगा। ढक्कन खोल कर रोज आप पानी चारा डालते हो, और मान लो कभी पिजड़े का मुंह न बंद करो तो फिर उड़ जाएगा। तो पिजड़े का मुंह बंद करना जरूरी। ऐसे ही मनुष्य शरीर हमारे आपके लिए यहाँ पिजड़ा बनाया गया। कहा इनको यहाँ रोकना है, यहीं रोको इनको, यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। कोई भी आत्मा, कोई भी स्पिरिट, कोई सोल, कोई जीवात्मा, जैसे कोई राजकुमारी महल छोड़कर झोपड़ी में, जंगल में जाएगी, ऐसे सुरते और आत्माएं ब्रह्मांड के ऊंचे स्थान पर, सुंदर देश, वहां का सुख छोड़कर यहां नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वहां जन्म मरण नहीं था। यहां जन्म मरण होगा। जन्म मरण किसका? शरीर का होगा।
आत्मा तो मरेगी नहीं, आत्मा तब भी नहीं मरेगी, लेकिन शरीर तो पिजड़ा, तो इसका तो मोह हो जाएगा। ज्ञान रहेगा तब तो ठीक है, एक पिजड़ा छोड़ देंगे दूसरा, एक पिजड़े से चिड़िया निकल गई दूसरे में जाएगी, लोहे का पिजड़ा, सोने का पिजड़ा, चांदी का, लकड़ी का। लेकिन समस्या क्या हो गई कि जीव बेचारा भूल गया और पिजड़े को ही अपना मान लिया। ये हाड़ मांस का शरीर पिजड़ा है, पिजड़े का क्या मोह करना चिड़िया को। एक पेड़ गिर जाएगा दूसरे पेड़ पर बैठ जाएगी। चिड़िया आप देखते हो, आंधी में तूफान में पेड़ गिर गया, चिड़िया फुर उड़ करके दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ जाएगी। ऐसे होना तो ये चाहिए था कि हमारा एक शरीर नष्ट हो गया, क्या फर्क पड़ता है, हम दूसरी डाल पर बैठ जाएंगे दूसरे शरीर में। हम तो मरेंगे नहीं, हम तो नहीं मरते हैं, आत्मा मरती है। लेकिन देखो इस पिजड़े में जब उन्होंने डाला, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, एक एक जीवात्मा को एक एक शरीर में उन्होंने बैठाना शुरू किया। कहाँ बैठाया? दोनों आँखों के बीच में, जहाँ बिंदी तिलक टीका लगाया जाता, सबके माथे में नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में। इस पॉइंट प्लेस स्थान को हिंदू ग्रंथों में छठा चक्र, आज्ञा चक्र मुकाम कहा गया है। मुसलमान भाई इसको नुक्ता सुपैदा कहते। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, ठीक दोनों आँखों के मध्य भाग में सबकी आत्मा। गाय बैल कुत्ता बिल्ली का नियम, वहाँ भी आत्मा, लेकिन उसका नियम अलग है। ये रचना तो बाद में अभी होगी, अभी मानव की रचना हो रही है। एक एक आत्मा को मनुष्य शरीर में यहाँ बैठा दिया, और जिस दिन उन्होंने बैठा करके यहाँ मानव को पैदा किया, उस दिन ईश्वर की तरफ से कै जाति बनाई गई? कै जाति? दो जाति। एक औरत बनाया, एक स्त्री और एक पुरुष। भगवान ने कै जाति बनाई? आत्मा कै जाति थी? सिंगल। भगवान की जाति सिंगल। परमात्मा से आत्मा निकली सिंगल, एक ही जाति, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा की कोई जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी, पटेल, पाटिल, हिंदू, मुसलमान नहीं है। आत्मा की एक जाति, ये जाति खुदा है। लेकिन अब जब मनुष्य शरीर बना दिया तो कै जाति बन गई आत्मा की? दो जाति, एक औरत एक मर्द। ये भगवान की बनाई जाती है, औरत और मर्द। सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि का क्रम रुकने न पाए, इसलिए उन्होंने दो जाति बना दिया, औरत और मर्द। कुछ काम दुनिया में ऐसा है जो औरत करेगी, मर्द नहीं कर पाएंगे। कुछ काम संसार में ऐसा है जो मर्द कर देंगे, औरत नहीं कर पाएगी। जिस दिन धरती पर मानव ने जन्म लिया, मानव जाति की कै जाति थी, कै वर्ग था? एक औरत एक मर्द। चूंकि जातियां, वर्ग विभाजन कम था, जितने कम वर्ग होगा झगड़ा कम होगा। औरत मर्द में क्या झगड़ा? लेकिन समय बदलता गया धीरे 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 धीरे। आज की तारीख में आप देखो संसार की गति क्या है। केवल दो जातियां भगवान ने बनाई, और आदमी इन्हें गढ़ते 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 कितनी जातियां बना दिया। आज भारत सरकार के गजट के अनुसार हिंदू धर्म में 6,500 जातियां। हिंदू धर्म में पूरे भारत में कितनी जातियां? 6,500। भारत सरकार के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। और अभी भी जंगल पहाड़ में जातियां खोजी जा रही। जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति। जैसे आपको आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों में कितनी जातियां, जातियों में जातियां। धर्म कितने बन गए। आज पूरे संसार में धर्म 4,200 धर्म। बताओ, जिस दिन मानव ने जन्म लिया उस दिन केवल एक धर्म है, और धर्म स्वयं ईश्वर ने बनाया, धर्म आदमी ने नहीं बनाया। हम मनुष्यों के लिए
जब उन्होंने हमको आपको यहाँ पैदा किया तब कोई राजा रानी नहीं थे, कोई स्टेट नहीं था, भारत पाकिस्तान जर्मनी जापान नहीं थे। धरती एक गोला बना दिया, सकल भूम गोपाल की टहलो पूरी धरती पर। कोई कानून नहीं, कोई बार्डर नहीं, चेक पोस्ट नहीं, चुंगी नहीं, चंदा नहीं, मलट्टी नहीं, फौज नहीं। चाहे अमेरिका जाओ चाहे लंदन जाओ, जो भी उस समय का, उसमें अमेरिका लंदन तो था ही नहीं। देश बने नेशंस, राष्ट्रों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। जहां चाहो टहलो घूमो, कोई खेती नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई बंबई नहीं, कोई कलकत्ता नहीं, कोई अहमदाबाद नहीं, कहीं फैक्ट्री नहीं, कहीं कारखाना नहीं। आप कहोगे लोग पहनते क्या थे? क्या पहनते थे, क्या खाते थे? जिस दिन मानव ने जन्म लिया उस दिन ये शरीर हवा से चलता था। भाव साहब कोई बोल रहा का पीछे? आप खुद ही सो रहे, क्या पहरा देंगे आप? जिस दिन मानव ने जन्म लिया उस दिन ये शरीर लोगों का हवा से चलता था। हवा, प्राण अपान वायु हमारे आपके लाइफ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हवा। आपका नाक और मुंह 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए, 6ठे मिनट जिंदा नहीं रह पाओगे। पानी ना मिले 1 हफ्ता, रोटी नहीं मिले महीनों जिंदा रहोगे। लेकिन ऑक्सीजन और हवा ना मिले तो आप 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। यानी मानव के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ऑक्सीजन, O2 यानी हवा, शुद्ध हवा। भोजन का नंबर तो तीसरे पायदान पर है, दूसरे पर जल है यानी पानी, वाटर, तीसरे पर भोजन है। ये हवा जब जीवात्मा यहाँ बैठाई गई, अभी उनका इस शरीर में संचार उतना नहीं था, नीचे नहीं गिरी थी कि पेट में भूख लगती हो। ये तो फंसाया गया बाद में कि भूख में फंसा दो। ये दिन भर भूख मिटाने के लिए दौड़ते रहेंगे, भजन वजन निकलेंगे कहाँ से? यानी जब जीवात्मा यहाँ थी नीचे धार पर, आँख पर, कान पर, नाक पर, मुंह पर, इंद्रिय दरवाजों पर, टट्टी पर, पेशाब पर, स्पिरिचुअल पावर, हमारी आध्यात्मिक शक्ति की तरंगे जैसे बिजली फैलती है तब तो बल्ब घर घर में जलेगा। एक जगह बिजली सिमटी है तो बल्ब जलेगा, कितनों बल्ब लगाओ। अब उसको तार तार से फैलाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा फैलाओगे बिजली की खपत होगी, तब आपका ट्रांसफार्मर जलेगा। पावर कम है और पूरे गांव भर बिजली फैला, कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन लिया केवल एक आदमी ने और आपने पूरे गांव भर फैला दिया, तो पता लगा ट्रांसफार्मर ही जल जाएगा, नहीं सह पाएगा। ऐसे आत्मा की शक्ति ही हमारे शरीर को चलाएगी। लेकिन शुरू में केवल हवा से ही काम चल जाता था, प्राण अपान वायु अंदर जा रही। इसीलिए आप पढ़ते हो कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरे भो प्राणी। ऋषि मुनियों का इतिहास बताता है 5-5 हजार बरस, 10-10 हजार बरस ऐसे आंख बंद करके बैठे हैं और शरीर जिंदा। 10-10 हजार बरस तपस्या किया, इतिहास मिलता है। आज हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं गप लिखा होगा, बेकार चीज, ऐसे कैसे होगा? 100 बरस की उम्र है, आदमी 100 बरस भी नहीं जिंदा हो रहा। और ये 10 बरस तपस्या, 10 हजार बरस, 10 बरस नहीं 10 हजार बरस समाधि लगाकर बैठ गए। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। कब टट्टी करेंगे, कब पेशाब कैसे किया, फिर कैसे भोजन, कैसे पानी, क्या प्यास नहीं लगती थी? एक बार बैठे तो उठे भी नहीं। वाल्मीकि जी का इतिहास प्रमाण स्वरूप आता। खैर वाल्मीकि जी जब साधना में लीन हुए जंगल में तो 5000 बरस से चुपचाप बैठे रहे। तब तक शरीर में चींटी और दीमक लग गए उनके। जैसे लकड़ी में दीमक चींटी लगती है, कीड़ा होता, वाल्मीकि जी की शरीर में चींटी दीमक लग गए। तब उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि माने चींटी और दीमक होता। यानी अब आप इस बात पर सोचो, 5000 बरस आदमी बैठा, आप 5 दिन बैठे रह जाओ
चुपचाप टट्टी न करो, पेशाब न करो तो पेट में दर्द नहीं होगा। पेट में 5 दिन टट्टी रह जाए तो मशीन लगानी पड़ती, डॉक्टर साहब जल्दी करो मर जाऊंगा। गैस बन रही, टट्टी पेट में रह गई, और वो लोग 5000 बरस बैठे हैं। यानी जब भोजन करेंगे तो टट्टी तो करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग खाते ही नहीं थे, पीते ही नहीं, न पेशाब करना न टट्टी करना। उनको उठने की जरूरतें नहीं थी। ये शुरुआती दौर में ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब मानव जाति ने धरती पर जन्म लिया। मछली अंडा शराब कबाब की बात छोड़ो, दाल भात भी नहीं खाते थे। दूध दही फल सब्जी में शरीर कितना शुद्ध था। जब इसमें अन्न जाएगा तभी तो सड़ेगा। पेट में सड़ रहा है, टट्टी नहीं हो रही, 2 दिन सड़ेगा, वायरस बनेंगे। और जब वायरस बनेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, कोरोना फैल जाएगा, और कोई बीमारी, टीबी, कैंसर, बवासीर, भूखंदर, आंतें सड़ जाएगी, ये वो। तब आदमी ऑपरेशन कराएगा, चिल्लाएगा मैया बप्पा डॉक्टर, तब तक मरी जाएगा। ये झंझट उस समय नहीं था। इसलिए कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। दूसरे उस समय की सिपति सब जोगी विज्ञानी थे। ये विज्ञानी नहीं परमाणु बम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, जहाज वाले। जोगी विज्ञानी माने इनकी अंतर्दृष्टि सबकी खुली हुई थी। जिस रास्ते से ला करके इनको मनुष्य शरीर के पिंजड़े में दोनों आंखों के बीच में बंद किया, ये दरवाजा उन लोगों का खुला रहता था, ब्रह्मांड दिखाई देता था। हम किधर से आए हैं, हमको किसने भेजा है, किस रास्ते उतर कर हम आए माँ के गर्भ में, ये सब उनको दिखाई पड़ता था, सुनाई पड़ता था। इसी को कहते हैं सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। धीरे 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 बहुत से लोग निकल भी गए। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन के कोई युक्त न देखा। बहुत सारी आत्माएं निकल गई। अरे कहा भाई यहाँ झंझट है, ये बड़ा कठिन गड़बड़ सड़बड़ जगह, यहाँ ठीक नहीं है। हमारा देश तो खुद बहुत सुंदर है, चलो निकल चलें अपने सच्चे वतन सच्चे देश। बहुत सारी आत्माएं वापस चली गई। तब जिन्होंने यहाँ भेजा उन्होंने अपनी अष्टांगी देवी माया को हुक्म दिया, भाई रोको इनको, अगर ये सब निकल जाएंगे तो फिर ये मिट्टी पर हम राज करेंगे, ये प्रजा रहेंगे, हम राजा रहेंगे। तब उन्होंने कर्मों का कानून बना दिया, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कभी इनका प्रचार कर दो, बता दो कि अब हमने मृत्युलोक में मनुष्यों के लिए कर्मों का विधान बना दिया, पाप और पुण्य का। ये जो कानून उन्होंने बनाया इसी को रिलीजियस सिस्टम धर्म कहा गया। ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये कर्म करोगे अब सुख मिलेगा, ये कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। ये गलती करोगे हम जेल में डालेंगे, तब तक जेल बना दिया। जेल माने नरक बना दिया। अब नरक भी बन गया, स्वर्ग बन गया। स्वर्ग बना दिया, नरक बना दिया। कहा मानव जन्म पाकर अच्छा काम करोगे स्वर्ग ले जाएंगे, बुरा पाप कर्म करोगे नरक ले जाएंगे। गड़बड़ सड़बड़ काम करोगे तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन का, ये भी जेल खाना है। हम आपको आदमी से गाय बना देंगे, गाय से कुतिया बना देंगे, कुतिया से चूहा बना देंगे, बंदरिया बना देंगे, बिल्ला बना देंगे, 4 खान 84 का लंबा पाठ। और जी बेचारा यहाँ भटकना था। इसी कर्मों के जो कूड़े कचड़े गंदगी, जैसे मशीन काम करेगी तो कार्बन, जैसे मशीन बोल रही देखो बैटरी पर कार्बन आएगा, आवाज़ बंद हो जाएगी, मशीन काम करना बंद। आपकी गाड़ी चलती है, कार्बन आता है तो इंजन बंद हो जाता, स्विच ऑफ। कार्बन को, कचड़े को साफ किया जाता। इसी तरह यहाँ कोई भी कर्म आदमी करेगा, पाप पुण्य, पाप भी करो पुण्य भी करो, कुछ न कुछ कार्बन। पुण्य कर्म में कार्बन कम होगा, सफेद बादल की तरह। पाप कर्म करोगे तो कार्बन ज्यादा, काले बादल की तरह। लेकिन कुछ न कुछ कार्बन हर कर्म में यहां निकलेगा। ये कर्म कानून हमारे आपके गले की बेड़ी बन गया।
आदमी पाप पहले तो पुण्य में ही लगे, धीरे धीरे लोभ और मोह की वृत्ति जैसे जैसे, ये सब देखो दरवाजे पर ये कर्मों का कचरा यही जाम कर दिया। जो दरवाजा था जिससे ब्रह्मांड दिखाई देता था, सुनाई देता, इसको दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि कहते हैं। इसको धीरे धीरे उन्होंने जमाना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया। और जब ये बिल्कुल बंद हो गया तो सारे जीव, सारी आत्माएं अपने घर को भूल गई। कहा सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। हम लोग इसी जंगल पहाड़ को अपना मानने लगे। नहीं नहीं, हमारा यही गांव है, यही घर है, और अब इसके लिए फिर लड़ाइयाँ झगड़ा होगा। ये पहाड़ हमारा है, वो पहाड़ तेरा है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन तुम्हारी है। अब संघर्ष खड़ा होगा जब हम लोग यहीं रहने लगेंगे, और इसी रगड़े झगड़े में बार बार जन्मना, बार बार मरना। रहना तो यही है, बहुत करेंगे थोड़ा स्वर्ग ले जाएंगे, फिर पटकेंगे नीचे, पुण्य छिरे मृत्यु लोके। अब कोई जीव अपने घर नहीं जा सकता, ऐसा ताला लगा दिया। अब कोई भी अपने सच्चे घर नहीं जा सकता। सच्चा घर माने जहां हर तरह से फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी, मुक्ति, मोक्ष। मुक्ति मोक्ष का मतलब जहां आज़ाद हो जाओगे, कोई जन्म मरण नहीं, वहां जन्म मरण होता ही नहीं। अब वो देश छूट गया और हम लोग जन्म मरण में फंस गए। अब इतना ही हमारा चक्कर है, स्वर्ग, नरक और 4 खान 84। स्वर्ग भी जाएंगे, नरक भी जाएंगे, फिर मृत्यु लोक में। नरकन में बहुत त्रास दिलावें, पुण्य 84 ले पहुँचावें। कुछ दिन नरक में डाला, फिर मृत्यु लोक में गाय बैल कुत्ता बिल्ला। कुछ दिन स्वर्ग बैकुंठ में रखा, पुण्य छिरे मृत्यु लोके। पुण्य फल खत्म हो गया तो फिर मृत्यु लोक में जन्म मरण में चक्कर लगाओ आप। पुण्य कर्म से राजा बना दिया, राजा बनकर पाप कर दिया। राजा बना दिया, बिना मेहनत के राजा बन गए। और जब राजा बन गए तो गलत काम करेंगे ही। प्रभुता पाई काई मद नाही, चाहे तब के राजा चाहे अब के राजा। तब के राजा रानी के पेट से पैदा होते थे तीर तलवार के बल पर, वो भी गलती कर गए अहंकार में, घमंड में। आज के राजा आपके वोट से पैदा होते, आप ही इनको वोट दे करके ताकत देते हो, राजा बनते, एमपी एमएलए जिनको कहते हो। लेकिन ये भी गलती कर रहे हैं। उन राजाओं से लोग कम हैं? दिल्ली अहमदाबाद में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। ये नेता लीडर भी राजाओं से कम हैं? इतने गंदे गंदे पाप कर्म करते हैं कि शर्म के मारे सर झुक जाएगा। कोई भी होगा, आप वही को भेज दिया जाए। आज हाथ जोड़ोगे हमको सरपंच बना दो, जनता ने बना दिया, आप भी वही काम करोगे। पक्ष लेना पड़ेगा, जिसने आप वोट दिया उसकी ओर हो जाओगे, जिसने वोट नहीं दिया उसको गोली मरवाओगे, झगड़ा करोगे, डंडा मरवाओगे, पुलिस से पकड़वाओगे आप। कहा प्रभुता पाई काई मद नाही। और ये राजा बनना पुण्य कर्म पर है। जो पुण्य कर्म करके धरती पर जन्म लेता, पूर्व जन्म का वो राजा बनेगा, बल्कि राजा के ही घर में पैदा हो जाएगा। आज भी राजा, आज भी राजा, तब भी राजा, आज भी राजा। एमपी एमएलए के घर में जो बच्चा पैदा होगा, बताओ आप। आपकी इस आदिवासी क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं, मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, उनके घर में जो बेटा पैदा होगा, उसको एमपी एमएलए बनने में ज़्यादा मेहनत नहीं। आपको भाई मंत्री जी के लड़के हैं, उसको प्रचार करना है। एक गरीब के घर में पैदा हुआ, जंगल में कितनों योग्यता हो, बहुत अक्लमंद बुद्धिमान है, उसको अपना परिचय कराने में तो जिंदगी बीत जाएगी। भाई किसका लड़का रे? वही जो गिट्टी तोड़ते हैं। ये किसका लड़का? बड़ा अच्छा भाषण। अरे एक आओ जंगल में जो मजदूरी करते थे ना, उनका हल जोतते थे, ट्रैक्टर चलाते थे। अरे क्या ये एमपी बनेगा? मंत्री जी के लड़के को वोट दिया जाएगा? बताओ आप। कैसे मंत्री जी के घर में जन्म हो जाता और कैसे गरीब जंगल में जन्म हो गया। आज जो गरीब जंगल में पैदा, मान लो वही आत्मा मंत्री जी के घर में पैदा होती तो वो एमपी बन जाते। जो मंत्री जी के घर में पैदा हुआ है,
आज अगर वो जंगल में पैदा होता जिसके माँ बाप गिट्टी मिट्टी तोड़ रहे, वो गांव की प्रधानी नहीं जीत पाएगा, क्या करेगा? एक घर बनाने में जिंदगी बीत जाएगी, सरकार मदद करेगी, 2 कमरा ले लो, सारी जिंदगी कमाएगा, एक घर बनाएगा और क्या कितना विकास करेगा? ये सब कुछ होता है, कर्म का विधान है, कर्म ही है। भगवान कोई अपनी कलम से नहीं, वो भी फैसला करते, भाई कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। देखो इस पर एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। उज्जैनी नगरी मध्य प्रदेश में, जो कभी भारत की राजधानी, केंद्रीय राजधानी रहने का गौरव प्राप्त, अब दिल्ली का नाम नहीं था, कुछ दिन तक उज्जैनी भी भारत की केंद्रीय राजधानी रहती थी। एक समय वहां राजा भर्तृहरि नाम के एक राजा राज करते, बड़े धर्मात्मा राजा थे, साधु की तरह से काम करते, बड़े दयालु राजा, जनता बड़ी खुश। ये लोग ऐसे राजा हुए हैं उज्जैनी में कि बताया जाता, उसको मालवा देश कहा जाता, उसकी राजधानी उज्जैनी। बताया जाता कि उन समय उनके राज में इतनी ईमानदारी थी कि घरों में ताला नहीं लगता था, ताला नहीं। किसान ऐसे चले गए खेत में काम करने, यानी कोई किसी का सामान छूता नहीं था। एक से एक राजा हुए हैं, ऐसा इतिहास में बताया जाता। संजोग देखो, एक बार गुरु गोरख का नाम आप सुनते होंगे। गुरु गोरख का एक संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, इसी के वर्तमान के धर्म गुरु हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब। गोरक्षपीठ, गोरखपुर में गोरक्षपीठ, यानी गुरु गोरख का नाथ पंथ इस संप्रदाय को इस समय धर्म गुरु हैं। और भाग्य से लखनऊ में राजा भी बन गए, बना दिया, अब जैसे बन गए हों। एक बार गुरु गोरख राजा भर्तृहरि के महल में पधारे, 1 हफ्ते वहीं रहे, सुबह शाम सत्संग की बात कभी कभी आदमी को झकझोर देती। गुरु गोरख का सत्संग सुनकर राजा भर्तृहरि पर कोई बहुत असर तो नहीं पड़ा। सत्संग इतनी जल्दी गले के नीचे तो उतरता नहीं, उतर जाए तो महात्मा बुद्ध की तरह आदमी जंगल चला जाएगा, मीराबाई की तरह राजपाट छोड़कर भाग जाएगा। गुरु गोरख ने देखा कि राजा सुन तो रहा, साधु महात्माओं की कदर इज्जत सम्मान सब कुछ, लेकिन जैसा परिणाम चाहिए राजा के अंदर विरक्ति नहीं आ रही, बैराग नहीं आ रहा। राजा को संसार की मोह माया इतनी पकड़े है, और जब तक मोह माया में ग्रसित है तब तक भजन क्या बनेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, साधना कैसे बनेगी? तो महात्माओं के पास बड़े उपाय होते। गुरु गोरख कहा महाराज अब हम चलते, विदाई हो गई। गए जंगल में घूमते घामते शाम तक फिर लौट आए। अरे कहा राजन, इच्छा है कि 1 दिन आपके यहाँ और रह लूं। शाम को भोजन प्रसाद भंडारा सब ठीक ठाक चला। सुबह गुरु गोरख ने कहा बच्चा अब हम चलते हैं, आपकी सेवा से हम खुश, हम आपको एक अमर फल दे रहे प्रसाद। एक जंगली फल था। गुरु गोरख ने राजा भर्तृहरि की तरफ बढ़ाया, कहा आपने हमारी बड़ी सेवा किया, हम आपको प्रसाद दे रहे। ये ऐसा प्रसाद है, ये इसको अमर फल कहते हैं। अगर आप खा लोगे तो खैर मौत से तो नहीं, मौत जिस दिन मौत आएगी मरना है, लेकिन आपका बुढ़ापा नहीं आएगा। इतना इसमें कमाल है, ये शक्ति है, इतनी इसमें संजीवनी है, ताकत है, ऊर्जा है कि आप मरते दम तक जवान रहोगे। राजा भर्तृहरि बड़े खुश हुए कि चलो भाई, बुढ़ापा भी तो कठिन चीज है, नहीं आएगी ठीक रहेगा। लेकिन राजा भर्तृहरि लगे सोचने कि मैं खा लूंगा तो जवान रहूंगा, और मेरी महारानी इतनी सुंदर हो तो बुढ़ी हो जाएगी। अब रानी बुढ़ी हो जाएगी, मेरे जवान रहने का मतलब क्या होगा? चलो मैं भले बुढ़ा, मेरी रानी सुंदर रहे, जवान बनी रहे। राजा भर्तृहरि ने अमर फल ले जाकर के अपनी महारानी को दे दिया। अब देखो बिली, अब महात्मा तो अंतर्जामी हो, तो उनको तो अब राजा भर्तृहरि को झकझोरना था, माया से निकालना था।
महारानी बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता पर शहर के कोतवाल मोहित। धीरे धीरे रानी में और कोतवाल में प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो गया। राजा साहब को पता, राजा सोचते थे रानी हमको ही मानती हैं, और रानी देखो इतने बड़े राजा और उनकी महारानी, शहर के कोतवाल से उनका प्रेम प्रसंग चलता था। रानी ने ले जाकर के अमर फल शहर के कोतवाल को दे दिया, कहा आप ही जवान बने रहो। शहर के कोतवाल को देखो, इतनी बड़ी महारानी सुंदर, तब भी उनकी वासनाओं की तृप्ति नहीं। शहर की बहुत सुंदर एक वेश्या थी, कोतवाल का संबंध वहां भी चलता था। तो कोतवाल ने सोचा कि चलो वेश्या को दे दिया जाए, चलो तुम ही जवान बनी रहो, हम भले बूढ़े हो जाएं। कोतवाल ने अमर फल ले जाकर के वेश्या को दे दिया, बहुत सुंदर थी वो। अब वेश्या लगी सोचने कि मेरा राजा भर्तृहरि बड़ा धर्मात्मा है। देखो खेल बिगड़ गया, महात्मा कैसे खेल कर देते हैं। वेश्या सोच रही भाई हम तो वेश्या हैं, सारा जीवन पाप करते बीत गया है, अगर मैं बहुत दिन जवान रहूंगी तो पाप ही पाप होगा। तमाम शहर के बड़े बड़े राजा महाराजा सामंत धनी मानी मेरी शरीर को गिद्ध की तरह से नोचेंगे, बहुत दिन जवान रहूंगी। बड़ा पाप कर लिया, बड़ा पैसा कमा लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है भगवान, इस नरक से मेरा छुटकारा, जल्दी बुढ़ी हो जाऊं। मैं जवान रहकर क्या करूंगी, पापे तो होगा। मेरा राजा भर्तृहरि बड़ा धर्मात्मा है, अगर कुछ दिन राजा में ताकत रहेगी तो बड़े गरीबों का उद्धार कर देगा। धर्म ध्वज रक्षक है, गरीबों का उद्धारक है। हे भगवान मेरा राजा भर्तृहरि जल्दी न मरने पाए, बुढ़ा न हो। वेश्या ने ले जाकर के वो फल राजा भर्तृहरि की मेज पर, सोचा राजा खुश हो जाएंगे। राजा भर्तृहरि देख कर वाह, कहा ये क्या है? कहा महाराज अमर फल है। अब उसको क्या पता राजा ने ही दिया था। महाराज अमर फल का मतलब? कहा महाराज मुझको एक जगह मिल गया, इसका गुण है जो खाएगा जीवन भर जवान रहेगा, मरते दम तक जवान रहेगा, मरते दम तक, उसका बुढ़ापा आएगा ही नहीं, कोई शरीर में बीमारी नहीं लगेगी। अब राजा तो समझ ये तो फल मेरा है, मैंने अपनी रानी को दिया वेश्या के पास। राजा ने पूछा है दिया तुमको किसने? अब वेश्या कैसे कहेगी शहर के कोतवाल ने दिया, शहर कोतवाल फांसी पर चढ़ जाएंगे। वेश्या ने कहा महाराज ऐसे जंगल में जा रही थी, एक महात्मा ने देखा। अरे ना ना ना, सही सही बताओ, इसका भेद मैं जानता हूं। अब राजा तो राजा, राजा सही है, दे दिए तो वही थे। राजा की डांट सुनकर वेश्या एकदम कांप गए। कहा महाराज माफ करिएगा, इसको मुझको शहर के कोतवाल, आपके कोतवाल ने दिया। राजा ने कहा मैंने दिया, रानी को कोतवाल कैसे पा गया? तुरंत कोतवाल को बुलाया, घंटी बजी, कोतवाल हाजिर। मेज पर अमर फल देखकर कोतवाल तो गड़गड़ गड़गड़ कार्य गजब हो गया। अमर फल राजा की जेब टेबल पर कैसे आ गया? राजा ने कहा कोतवाल ये वेश्या करे कि ये अमर फल आपने दिया, सच सच इसका भेद बताओ, ये अमर फल किसने तुमको दिया? कोतवाल ने सोच लिया कि अब तो चोरी छिपने वाली थी। कोतवाल ने कहा महाराज आपकी महारानी से मेरा प्रेम प्रसंग चलता है, ये अमर फल आपकी महारानी ने मुझको दिया है। राजा बेहोश हो गए। ओ कितना धोखे का संसार है, मैं अपनी महारानी पर जान न्यौछावर करता हूं। मैं तो ये सोचता था मेरी महारानी इतनी पतिव्रता है, साध्वी हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश पर जलकर भस्म हो जाएंगी। मेरे जैसे प्रतापी राजा जिसका दुनिया में डंका बज रहा, ऐसे धर्मात्मा सुंदरता में भी कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि राजा भर्तृहरि कोतवाल से कम सुंदर थे, राजा तो राजा, सूरज की तरह चमकता चेहरा, वीरता थी, धीरता थी, संसार में उनका जस गाया जा रहा था। राजा भर्तृहरि कहा मेरे जैसे प्रतापी राजा को पाकर एक नौकर से महारानी प्यार करती हैं, धिक्कार है महारानी को, और धिक्कार है इस कोतवाल को, इतनी सुंदर रानी को पाकर वेश्या के भी पास जाता है। और वेश्या को तो धिक्कार है ही, बल्कि आज मैं वेश्या को धन्यवाद दे रहा हूं। राजा ने कहा जिस वेश्या का कर्म सबसे गंदा, आज मैं इस वेश्या को ही धन्यवाद दे रहा हूं।
उसने कम से कम मेरे ऊपर एक उपकार तो कर दिया। राजा भर्तृहरि ने कहा संसार धोखा ही धोखा, यहाँ किसका भरोसा किया जाए। कोतवाल भी भरोसे लायक नहीं। कोई अधिकारी कर्मचारी जिस कोतवाल पर मेरा इतना भरोसा था, उसने मेरी महारानी के चरित्र को बिगाड़ डाला। मैं किस अफसर अधिकारी पर भरोसा करूं। मैं अपनी महारानी पर, कई रानियां थी, उन्होंने कहा किसका भरोसा किया जाए। इतनी रानी जिसको मैं सबसे ज्यादा मान रहा, वो इतनी निकृष्ट निकल गई, तो और रानियों का क्या हाल होगा। गड़बड़ सड़बड़ है सब मामला। राजा भर्तृहरि खाना पीना छोड़कर चारपाई पर गिर पड़ी। रानी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि सामने जाए। क्या मुंह लेकर जाएगी। चोरी सामने पकड़ ली गई। महारानी को महल में पता चला, अमर फल की चोरी पकड़ ली गई। महारानी भी पागल हो गई, गजब हो गया। लेकिन इसका कोई उपाय तो था नहीं, सीधे चोरी पकड़ ली गई। राजा भर्तृहरि महल में बेहोश पड़े हैं। गुरु गोरख अलख निरंजन अलग जगाते महल में पहुंच गए। फिर पहुंच गए। कहा बच्चा सोचा एक दिन और बिता लूं। देखा तो राजा भर्तृहरि बेहोश पड़े। कहा राजन क्या हो गया, अभी सुबह तो चकाचक थे, तुम्हें कौन मुसीबत आ गई। राजा भर्तृहरि ने कहा गुरुदेव आपके अमर फल ने चमत्कार कर दिया, आपके अमर फल ने तो जादू कर दिया। अरे कहा हो क्या गया, पूरी कहानी बता दिया। गुरु गोरख ने कहा राजन कोई बात नहीं, तो परिवार है, घर है, चलता रहे। कहा महाराज अब हमको सत्संग वत्संग मत सुनाइए, सत्संग ने अब मेरे दिल, अमर फल ने काम कर दिया। एक हफ्ता आपने सत्संग सुनाया, असर नहीं पड़ा, और आज अमर फल ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिया। ये माया है, धोखा है। अब मैं साधु बनूंगा आपकी तरह, अब मैं बनूंगा साधु। तुरंत सोने चांदी के गहने उतार कर फेंक दिया और फटे पुरानी गुदड़ी पहनकर गुरु गोरख के पीछे पीछे चल दिए जंगल। साधु बन गए। आप राजा भर्तृहरि का नाम सुनते हो, राजा भर्तृहरि और गोपी चंद भर्तृहरि। उज्जैनी में राजा भर्तृहरि और धार नगरी के महाराज गोपी चंद थे। धारा नगरी ये दोनों मध्य प्रदेश में पड़ता, अब तो जिला बन गया। धारा नगरी में भी किला है, उज्जैन में भी किले महल बने राजाओं की। ये बहुत पुरानी घटना, जब भारत में मुसलमान अभी नहीं आए थे। बाद में तो इस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, उज्जैनी पर और धार पर। और उसी धार के बगल में एक मांडूगढ़, माड़ोगढ़ का किला, मांडू जिसको कहते हो आप, बहुत बड़ा प्राचीन भारत का, जिसमें आल्हाउदल का नाम आता, उस पर भी मुसलमानों ने सब कब्जा कर लिया। बाद में मुसलमानों का राज आ गया। राजा भर्तृहरि देखो साधु बनकर जंगल चले गए। गुरु को फिर महल में नहीं आए। जब बड़े भाई साधु बनकर जंगल चले गए, गद्दी तो खाली नहीं रहेगी। और बड़े लोगों की बात ही छिपाया भी गया, छिपा दिया गया। छोटे लोगों की बात तोड़ जाती, बड़े लोगों की बात को ब्रीफ किया जाता। ये घटना महल में छिपाई गई। पूछा गया राजा ने क्यों छोड़ दिया, तो हल्ला उड़ा गया कि गुरु गोरख ने इनको सत्संग सुना के साधु बना दिया। क्या बना दिया, अमर फल वाली बात को छिपा लिया गया। क्योंकि रानी की भी मेजॉरिटी थी, रानी भी चंट थी। कुछ अधिकारी कर्मचारी उनके पक्ष में, सेना के सिपाही, मलट्टी फौज के लोग उनके पक्ष में आ गए और जानबूझ करके छिपाया गया। भाई बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी उज्जैनी नगरी की। इतना बड़ा दुनिया में नाम है, बड़ा खानदान है, बड़ा ऊंचा नाम है राजा भर्तृहरि। चलो इतने ठीक है, राजा साधु बन गए। बता देना कि गुरु गोरख का सत्संग सुनकर राजा साधु बन गए। गुरु गोरख अपना चेला बना के उड़ा ले गए। जब बड़े भाई साधु बन गए तो उनके अनुज माने छोटे भाई, जिनका नाम विक्रमादित्य था, उनको उज्जैनी का राजा बना दिया गया। तुरंत गद्दी पर बैठ गए। वो भी धर्मात्मा राजा थे, राजपाट चलने लगा। राजा विक्रम के दिमाग में एक बात आती थी कि भाई मैंने कौन ऐसा पुण्य कर दिया कि इतने बड़े देश का राजा बिना मेहनत के बन गया। कर्म सिद्धांत होता
एक मामूली प्रधान बनने में आदमी कितनी पंचायत बीत जाती, चुनाव लड़ते लड़ते मर जाता, गांव का मुखिया सरपंच नहीं बन पाता। और मैं बिना मेहनत के न लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं, एक युद्ध मुझको नहीं लड़ना पड़ा और उज्जैनी का मैं राजा बना दिया गया। राजा विक्रम के दिमाग में बात नाचने लगी। उनकी बहुत बड़ी धर्म सभा लगती थी, विद्वानों को बुलाया, धर्म सभा लगी थी, बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान आज राजा विक्रम की सभा में मौजूद हैं। राजा विक्रम ने यही प्रश्न लोगों के सामने रख दिया कि आप लोग बड़े बड़े ज्योतिषी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, मेरी जन्म कुंडली देखकर बताओ कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म कर दिया कि मैं इतने बड़े देश उज्जैनी का राजा, बिना मेहनत के कोई कर्म तो बना। और आधा घंटे का समय है, मैं महल में जा रहा, लौट करके आऊँगा आधा घंटे में, तब तक विचारो आप। राजा महल में गए, तब तक पांडाल खाली हो गया। सभी ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित, विद्वान, सभासद अपने अपने घर में चले गए। जब राजा साहब लौट कर आए तो एक बूढ़े पंडित, तिलक टीका लगाए बूढ़े पंडित बेचारे बैठे हैं। राजा ने कहा भाई और सब लोग कहाँ गए? तो पंडित जी ने कहा महाराज सब अपने अपने घर चले गए। राजा ने कहा ये क्या बात, मैंने प्रश्न किया, बिना मेरा उत्तर दिए और अपने अपने घर चले गए। मैं इनको खर्चा देता हूं, मेरे खर्चे पर ये सब जीवन जीते, सब खर्चा राजपाट से, राजकोष से इनका खाना पीना, और आज मैंने एक प्रश्न किया तो भाग खड़े हुए। तो पंडित जी ने कहा महाराज ये प्रश्न आपका बहुत कठिन है, ये ज्योतिष विद्या अकल बुद्धि से कोई नहीं बता सकता, गणना उड़ना करके। ये जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, अंतर्दृष्टि, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर जो देखेगा, जीव को मां के गर्भ में कैसे उतारा जा रहा, मौत के समय कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में, कुत्ता बिल्ला में बंद किया जाता, कैसे जन्म मरण होता, कैसे देवी देवता ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता। महाराज ऐसा कोई त्रिकालदर्शी संत महात्मा फकीर जो आपके पूर्व जन्म की जन्म कुंडली देख रहा, वही तो बता सकता। बाकी ये सब लोग तो पोथी पढ़ने वाले लोग हैं। कहा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते अखियों की देखी। साहब कभी ने कभी हम आंखों की देखी बता रहे, अब एक कोई किताब पढ़ के बम्बई के बारे में बताएगा और एक आदमी रोज बम्बई आता जाता वो बताए, दोनों के ज्ञान में अंतर तो होगा। आप बम्बई आप भी जानते हो, लेकिन किताब पढ़कर जानते हो। इसमें बहुत से लोग बम्बई नहीं देखे हो, लेकिन बम्बई है, बम्बई के बारे में आप मोबाइल पर देखते हो, किताबों में पढ़ते हो, लेकिन जब बम्बई जाकर देखोगे तो कुछ नया ज्ञान प्राप्त होगा जो किताबों में या मोबाइल पर नहीं मिल सकता। राजा ने कहा तो क्या आप आंखों देखा बताओगे? तो पंडित जी ने कहा नहीं महाराज, मेरे पास भी वो दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन मेरे पास एक हिकमत है, उपाय है, मैं एक भेद जानता हूं। यहां से कुछ दूर जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा रहते, मैं दो एक बार उनसे मिला हुआ हूं, मुझे भरोसा लगता, विश्वास है कि उनके पास दिव्य दृष्टि है, क्योंकि जो कुछ कह देते हैं सच हो जाता। राजा ने कहा कुछ ही दूर पर, और मैं नहीं जानता, मेरे राज में और कुछ ही दूरी पर इतने बड़े महात्मा मैं जान नहीं रहा। मैं इन तमाम लोगों को, पंडित पुरोहित बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी पर मैं लाखों रुपए खर्च कर रहा इनको, और इतने बड़े महात्मा जंगल में, चलो हमको ले चलो भाई देखो। तो रथ पर बैठ करके वहां गए। महात्मा जी कुटिया में बैठे, राजा ने प्रणाम किया और वही प्रश्न उनके सामने रख दिया। महात्मा जी ने कहा राजन इस पचड़े में क्यों पड़ते हो, आपके कई जन्म हो चुके हैं, मैं क्या क्या आपकी कहानी बताऊं। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रमजोइया, कई जन्म है बरबरी खोइया। हे राजन यह तन दुर्लभ तुमने पाया,
जन्म कोटि भटका जब खाया। राजा ने कहा हर जन्म नहीं मैं जानना चाहता, बस केवल ये बताओ कि मैं उज्जैनी का राजा किस कर्म से बन गया। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा सुनो। देखो कहानी शुरू कर दिया। कहा महाराज आपका पहला जन्म, ये जो आप राजा बने बस इसके पिछले जन्म का फल है। पिछला जन्म भी आपको मनुष्य का मिला था, इसी उज्जैनी नगरी में। यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक आदिवासी गरीब घर में आपका जन्म हुआ था। पिछला जन्म आपके माता पिता इतने गरीब थे कि जमीन के नाम पर शून्य, मकान के नाम पर झोपड़ी, रोजी रोजगार के नाम पर गिट्टी मिट्टी तोड़ना, किसी तरह घर परिवार का गुजर हो रहा, रोटी मिल रही थी। आप 2 भाई थे, एक बहन, एक माता पिता, 5 लोगों का परिवार। किसी तरह घिस पिट करके गृहस्थी चल रही थी। महाराज एक बार उज्जैनी नगरी में सूखा पड़ गया। लगातार 2 वर्षों के सूखे ने अकाल की स्थिति पैदा कर दिया। अन्न की कमी हो गई। अन्न की कमी को अकाल स्थिति कहा जाता। खाने पीने की कमी, आदमी तब मांस खाने लगते हैं, मछली, तमाम जानवर, पशु पक्षी, ये बड़ी भयंकर स्थिति होती। और इसी स्थिति में मानव ने मांस खाना शुरू भी किया। मनुष्य तो शाकाहारी हो, जैसे गाय शाकाहारी, ऐसे आदमी को भी भगवान ने शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। लेकिन गाय तो खैर अपने धर्म को नहीं छोड़े, आज भी गाय शाकाहारी है। 10 दिन की भूखी गाय मछली डालोगे नहीं खाएगी, मर जाएगी। लेकिन आदमी ने अपने व्रत को, धर्म को तोड़ दिया। सूखा पड़ा धरती पर, अकाल, भूख नहीं बर्दाश्त हुई तो कहा भाई चलो जंगल में बकरा बकरी मुर्गी मुर्गा मार पीट करके खाने ले। वो तो मजबूरी थी। आज भी मान लो मजबूरी आ जाए, इस जंगल पहाड़ में अकाल पड़ गया। 2 साल पानी नहीं बरसा, गेहूं चावल खत्म, सब्जी नहीं, फल नहीं, आपके बच्चे भूखे मर रहे। अगर बकरी मुर्गी मार कर खावे शायद भगवान माफ कर देगा। अगर आपने बकरी मुर्गी मार के खा भी लिया बच्चों को जिंदा करने के लिए, ईश्वर शायद आपको माफ कर देगा। लेकिन इस समय बकरी मुर्गी खाओगे तो माफी मिलेगी। आज आपके पास क्या कमी है? 5 रुपया किलो गेहूँ, 4 रुपया, 5 किलो गेहूँ, 4 किलो अनाज सरकार मुफ्त दे रही। अहमदाबाद दिल्ली के गोदाम में गेहूँ चावल सड़ रहा। सरकार करे भी जल्दी ले जाओ, मुफ्त ले जाओ, नहीं तो सड़ जाएगा। गेहूँ चावल सड़ रहा है, सब्जी अनाज फल फूल। अब कोई गरीबी है? आपके जंगल में भी कोई खाने की कमी है? इस समय बकरी मुर्गी पशु मारोगे, अपना पेट भरने के लिए भगवान आपको माफ करेगा? अब माफी नहीं मिलेगी। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन का प्रचार शुरू हुआ। अब माफी नहीं मिलेगी। पहले मिल जाती जब जंगल पहाड़ में खाने को नहीं था। चलो ठीक है, दरिद्रता थी, सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं, किसी दिन दाल सब्जी कुछ नहीं, नमक। और कभी कभी तो इस जंगल में नमक भी नहीं, घर में बाजरा मक्का भी खत्म हो गया। लोग कहते थे चलो जंगल में बकरा मारो, लकड़ी की जंगल में कमी नहीं, जंगल में बकरी मुर्गी भून दो, हिरन भून दो, हिरन, थोड़ा नमक वमक डाल के जंगल में खा के भूख मिटा लो आप। ये घटना हमारे पूर्वजों के साथ घटी है। भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में, सारे संसार में मानव कई परिस्थितियों में मांसाहारी हो गया। लेकिन आज का मनुष्य परिस्थिति में नहीं, आज का आदमी तो जबान के टेस्ट में मांस खा रहा। जबान का टेस्ट जायका है। 100 रुपया किलो टमाटर की सब्जी बना दो, ना मजा नहीं आएगा। और अभी बकरी मुर्गा की मांस की दावत दे दो, पूरा गांव टूट पड़ेगा। शाकाहारी दावत दे दो, खीर पूड़ी हलवा बनाओ, गांव में कोई नहीं आएगा। और पता चला बकरा मुर्गा की दावत है, भले उसी में कुत्ता का भी मिला दो आप, क्या पता 10 किलो बकरा में 1 किलो कुत्ता डाल दो, तब भी पूरा गांव दावत में टूट पड़ेगा। जबान का चस्का। इसीलिए भगवान अब आपको माफ नहीं करेंगे। अब सही धर्म, सत्य, हिंसा, परमो धर्म खड़ा होने जा रहा। भगवान आपसे कहेंगे जब हमने आपके लिए व्यवस्था कर दिया, आप कहोगे नहीं महाराज आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। भगवान
कहा तब किसने क्या कहा? नेताओं ने कर दिया। आप यही कर सकते हो, भाई नेताओं ने किया हमारी व्यवस्था। अरे कहा पानी नेताओं ने बरसाया? ये पानी नेताओं ने बरसाया कि हमने बरसाया? आप नेताओं को भगवान से बढ़कर नहीं पेश कर पाओगे। भगवान आपसे कहेंगे ये शरीर नेता ने दिया आपको कि हमने दिया था? ये सूरज मेरा है, प्रकाश मैंने दिया, हवा मैंने दिया, मेरी बनाई हुई धरती से आपको अनाज सब्जी गेहूं चावल जो सरकार के गोदाम में सड़ रहा, ये तो मेरी धरती से पैदा हुआ, धरती मैंने बनाई। नेता लीडर मंत्री मुख्यमंत्री बना करके अपने घर से गेहूं चावल दिए, उन्होंने कल क्लोज किया, गोदाम में रखा, आपको फिर दे दिया। पैदा तो धरती से हुआ, धरती मैंने बनाया। इसलिए हमको नेताओं से छोटा और नेताओं को बड़ा मान रहे हो आप? आओ मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, यहाँ तो नहीं बोलूंगा, आओ आओ। एक न एक दिन तो आपको यहाँ से चलना, भगवान से मुकाबला होने वाला है, सामना होगा। उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो देखो आप, महात्मा जी ने कहा राजन, आपकी घर गृहस्थी किसी तरह चल रही थी, जब उज्जैनी नगर में 2 साल सूखा पड़ गया, अकाल की अवस्था आ गई, खाने पीने की कमी हो गई, 2 जून की रोटी मिलना कठिन हो गया। आपके घर में कई दिन से उपवास चल रहा था, भूखे तड़प रहे थे सब लोग। आपके पिताजी ने कहीं मेहनत मजदूरी करके थोड़ा अनाज, माँ ने उसका घर में आटा बनाया और 5 मोटी मोटी रोटी बनाई गई। मोटी मोटी रोटी, उस जमाने के लोग इतना ज़्यादा खाते थे। आज की तरह की रोटी बनाओगे आपका हाथ दुखने लगेगा रोटी बनाते बनाते, और उनका पेट नहीं भरता अगर वो जमाने के लोग होते। आपकी बनाई 200-300 रोटी वो खाते। कितनी रोटी? अब हम लोग तो 2-1 रोटी में फिट हो जाते हैं। उस जमाने के लोग 5-5 किलो तो आटा घोल कर पी जाते थे, 10-10 किलो गुड़ ऐसे खा जाते थे कच्चा। उस जमाने के लोग 20-20 सेर दूध पी जाते थे। ये पर से मोटी मोटी रोटियां तब बनती थी, वो फकर फकर खाते थे। लेकिन ताकत भी इतनी ज़्यादा, पेड़ उखाड़ देते थे, जंगल में शेर से लड़ जाते थे, बड़े बड़े पहाड़ उठाकर किला बना देते थे। हम लोग तो 10 किलो नहीं उठा पाएंगे। इन किलों पर देखो कितने कितने कुंतल के पहाड़। तब क्रेन थी, ऐसे हाथ से उठा कर ले जाकर पहाड़ पर रख करके दीवार जोड़ के किला बना दिया। चित्तौड़ का, आपके ग्वालियर का, आपके असीरगढ़ का, आप अपने जंगल पहाड़ में मध्य प्रदेश में देखो, गुजरात में देखो, जहाँ देखो किले बने हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़, तब क्रेन मशीन थी, यही लोग उठा करके ले जाते। इतनी ताकत थी शरीर, पेड़ उखाड़ देते थे। हम लोग तो कुल्हाड़ से काटते काटते थक जाएंगे, वो सीधे उखाड़ के झटक देते थे, लेकिन खाते बहुत थे। अन्न का समय था, कलयुग में अन्न में प्राण, अन्न की आवश्यकता आ गई, अन्न का समय आ गया। आज तो आपकी डाइट कम हो गई, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी बनी और घर के बाहर 5 लोग खाने बैठ गए, जितने घर में लोग थे। उसी समय संजोग से एक भिखारी, बड़ा गरीब आदमी, दुबला पतला, पेट पीट एक हो गया, हड्डी हड्डी दिखाई दे, नंगा धड़ंगा, लाठी लेकर डग 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 कांपता उनके दरवाजे से गुजर रहा था। वो भी कई दिन का भूखा। जब गृहस्थों को रोटी नहीं मिले तो भिखारी को कहाँ से मिलेगी? कहीं रोटी कोई नहीं दे रहा। जब देखा है हम मोटी मोटी रोटी, ताज़ा ताज़ा गरम गरम, उसके भी जबान से पानी। अरे कहा बाबूजी एक टुकड़ा हमको भी दे दीजिए, हम कई दिन के भूखे हैं। रोटी देने को कौन कहे? महात्मा जी कहते हैं महाराज आपके पिताजी खड़े हो गए, उन्होंने भिखारी को जोर से जाता, हट रोटी खाएगा। फिर भी भिखारी नहीं का हाथ जोड़ा। तब तक माता जी खड़ी हो गई आपकी, उसने भिखारी को गाली दिया, जाए रोटी खाने आया, तब भी नहीं गया। तब तक आपकी बहन खड़ी होकर के कहा, जा रोटी के जा, कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, तब भी नहीं गया।
हे महाराज, तब आपके भाई डंडा लेकर खड़े हो गए। उन्होंने एक डंडा भिखारी को मारा, गिर गया, चोट लगी, रोने लगा। तब भी हाथ जोड़ा, महाराज एक टुकड़ा दे दो, एक टुकड़ा, मर जाऊंगा, एक टुकड़ा दे दो। हे महाराज, आप उम्र में सबसे छोटे थे, लेकिन आपको दया आ गई, करुणा आ गई। आपने एक टुकड़ा ने पूरी रोटी अपनी उठाकर भिखारी को दे दिया। कहा ले जा, आज मैं रात भर भले भूखा रहूंगा, कल देखा जाएगा, लेकिन मेरी रोटी तू ले ले। आपको भिखारी लाख दुआएं देता जा, तू राजा बन जा, बहुत बड़ा दानी बनेगा। अब भिखारी को क्या पता क्या बने, उसको तो रोटी मिल गई बस। 1000 पुण्य तो देगा ही आदमी, दे देता, लेकिन ईश्वर तो देखते हैं। हे महाराज, इतने बड़े पुण्य के लिए आपके भाग में उज्जैनी का राज लिख दिया गया उसी दिन, क्योंकि आपने अपनी पूरी रोटी देकर उस दिन भूख से तड़प कर सोए थे। आप खुद कई दिन के भूखे थे। किसी भूखे आदमी से क्यों बादशाह, आप भी झगड़ा कर देंगे? गरम गरम समोसा कोई भाव एक हमको दे दो, और खुद है भूख लगी, कोई देगा जल्दी? जो आदमी कई दिन का भूखा है और आज उसने पूरी रोटी उठा करके रात भर भूखे सो गए। घर वालों ने भी डांटा कि देना था तो एक टुकड़ा पूरी दे दिया। खैर बाद में माता ने कहा, अच्छा ले तू मेरी खा ले, मैं भूखे रह जाऊंगी। माँ तो माँ होती, लेकिन हे महाराज, आपने माँ की भी रोटी नहीं लिया। कहा ना, आज मेरे भाग्य में यही है, मैंने दे दिया दान, तो आप लोग अपनी अपनी खा लो। खैर माता ने भी रोटी नहीं खाई, आपके नाम पर, आपके मोह में। लेकिन भिखारी को माता ने भी रोटी नहीं दिया। मोह में तो उसने किया, लेकिन आपका कोई मोह नहीं था, आपने निस्वार्थ दान कर। भिखारी से क्या मिलेगा आपको? हे महाराज, आप भूखे सो गए, इसके बदले में आपको उज्जैनी का राज मिल गया, आप राजा बन गए। एक रोटी का दान आपको राजा बना दिया। यहाँ दान रोटी का नहीं, आदमी लाखों दान करता, लेकिन आज सर्वस्व दान हो रहा है, भूखा आदमी दान कर रहा। आपको शुगर का मरीज हो गए हो, सामने रसगुल्ला का, भाई लो आप खा लो, ये दान अलग है। आप रसगुल्ला खाओगे, शुगर बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी। और एक आदमी कई दिन का खुद भूखा है और दान दे दिया, पूरी रोटी भेज भूखे सोएगा। सर्वस्व दान, घर में कुछ है भी नहीं कि तुरंत रोटी बना के आटा बना के खा लिया ना। इस चीज का भाव की भक्ति होती, श्रद्धा। राजा ने कहा, महाराज मैं तो राजा बन गया, मेरे भाई बहनों का क्या हुआ, माता पिता? अरे कहा, राजा प्रपंच क्यों करते हो, उनका छोड़ो। आपके कितने माता पिता, हर जन्म में अलग अलग, सबका ब्यौरा, सबका खसरा खतौनी कहाँ से खोला जाएगा? राजा ने कहा, नहीं महात्मा जी, दया करके इतना तो बता दीजिए, इस जन्म के मेरे माता पिता जो मेरे साथ उस समय रहे, भिखारी के साथ जो सबने व्यवहार किया, मैं सब इतना तो कम से कम बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा चलो बैठो रथ पर। रथ पर बैठा करके उज्जैनी की तरफ चली। जब महल के करीब पहुंची तो दरवाजे पर, महल के दरवाजे, कुतिया जोर जोर से लगी भूखने। महात्मा जी ने कहा, राजन इस कुतिया को देखो, यही पिछले जन्म में तुम्हारी माँ कुतिया बन गई, जिसने भिखारी को डांटा कुतिया बन गई। आगे बढ़े, भीख मांगने वाला भिखारी एक दिखाई दिया। कहा, राजन यही आपके पिता हैं, जिन्होंने भिखारी को रोटी नहीं दिया, गाली दिया। आज खुद भिखारी बने, पेट की भूख अब पता चलेगी। आगे बढ़े, धोबिन कपड़ा धो रही। कहा, महाराज यही आपकी बहन है, जिसने भीखे भिखारी को डांटा कि जा टही टट्टी खा ले, मैला खा ले। रोटी नहीं दिया और टट्टी खिला दिया। ईश्वर ने नाराज होकर इसको ऐसा कर्म, ऐसी जगह, आज ये पूरे गांव का मैला कुचैला कपड़ा धो रही है, सारी जिंदगी टट्टी पेशाब धोएगी। कहा, महाराज मेरे भाई? कहा, भाई को नरक हो गया, वो मृत्यु लोक में नहीं है। जिन्होंने भूखे भिखारी को डंडा मार दिया, भिखारी को चोट पहुंचाई, रो रहा था,
उनको ईश्वर ने नरकों की आग में झोंक दिया। उस नरकों के अग्नि कुंड में वो जलाए जा रहे, मारे जा रहे। महाराज नरक यहाँ नहीं है, इस ब्रह्मांड में बहुत दूर पर नरक की धरती है। मैं तो आपको दिखा सकता हूँ, दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जाता। मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दिव्य दृष्टि संत खोल सकते। जैसे डॉक्टर आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके आपकी आंखों को खोल सकता। मोतियाबिंद है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डॉक्टर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा, फिर देखने लगते हो आप। लेकिन दूसरा कोई जो डॉक्टर नहीं है, वो आंखों में आप ऑपरेशन कर देगा तो आंखें फूट जाएगी आपकी, खोल पाएगा वो जो उसका डॉक्टर होगा। इसी तरह हमारी दिव्य दृष्टि को खोलने वाले डॉक्टर, इनको गुरु सदगुरु कहा जाता। कहा सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। कहते महाराज मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, लेकिन अपने भाई की तकलीफ देखकर आप बेहोश हो जाएंगे। नरकों में इस तरह से मारा काटा जाता, इस तरह से जीवों को जलाया जाता, कष्ट दिया जाता। इसलिए मत देखो तकलीफ। आप जाओ जैनी में महल में राज करो, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, इसी तरह दीन दुखियों पर दया करते रहना, इसी तरह अपने हृदय में करुणा रखना। राजपाट के लिए लोभ लालच में कत्ल मत करना। इन्हें कि बच्चा बच्ची मार के धन दौलत राजपाट बढ़ाओ, बहुत मिल गया। दान करो, पुण्य करो, करुणा लाओ, दया लाओ, उदारता लाओ। साधु महात्माओं का इसी तरह से सम्मान करते रहना। आगे महात्मा जी ने कहा राजन, इस जन्म मरण भूल भुलैया के देश में मानव जन्म पाने का मूल उद्देश्य आत्मा की रक्षा करना। शरीर की रक्षा तो सारा जगत कर रहा, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा बहुत कम लोग कर पाते। जबकि बड़े भाग मानुष तन पावा, मिली नरदेह है तुझको बनाओ काम कुछ अपना। आप अपनी आत्मा की भी रक्षा कर लेना। मैं ये बात इसलिए बता रहा, राजा तो सुनेंगे नहीं, धनी मानी, उनको पूजा पाठ भजन भक्ति अच्छी लगती, क्योंकि आप राजा हो बहुत बड़े। लेकिन आपका संस्कार कुछ उज्जवल है, अच्छा है, आपके अंदर करुणा है, दया की भावना है। आप राजा होते हुए भी धर्म का पंथ अपना सकते हो, पूजा पाठ भजन भक्ति का। बस किसी संत की खोज कर लेना, किसी गुरु की तलाश कर लेना। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। उनकी दया कृपा से आपकी आत्मा जग जाएगी, और जब आत्मा यहाँ जगेगी तो उसको आसमान में बाजा साउंड शब्द जिससे ब्रह्मांड रचित हुआ ये सुनाई देगा घंटे संग के रूप में। इस ब्रह्मवाणी वेदवाणी अनहद वाणी को पकड़कर आत्माएं ब्रह्मांड में चढ़ती। इस शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ये सुरत स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान तक पहुंचती है। बाकी दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। इसको सूरज शब्द योग नाम योग साधना कहते हैं। राजा ने कहा महाराज तब दूसरा गुरु क्या खोजना, आप तो खुदे गुरु हो। अब आप हमसे कर खोज लेना, और आप हमारे सामने इतने बड़े महात्मा गुरु खुद खड़े हो, हम खोजें कहाँ जाएं। तो महात्मा जी ने कहा आपका विचार है, मैं कैसे कहूँ मुझे को गुरु बना लो। मैं कहूँगा मुझे को बना लो ना, आपकी इच्छा है, अगर हमको बनाओ चलो मैं बता दूंगा। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपसे बड़ा गुरु कौन, मैं खोजने जाऊंगा, और एक आप मेरे सामने खड़े हैं, आप हमको ये भेद बता दिए। देखो बता दिया। इतिहास बताता है कि राजा विक्रम भारत के इतिहास में उनके कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता। ऐसा राजा जिसके राज में कोई उस नगर में मांस नहीं खाता था। अगर कोई मांस खा रहा, शराब पी रहा, उसका गांव घर अलग कर दिया जाता था जंगल में। छुआछूत कर्मों की, शाकाहारी है एक जगह रहो आप,
लेकिन अगर मांस खा रहे शरीर से छुआछूत, जात की छुआछूत नहीं, कर्म की छुआछूत, ऐसा ये सब इतिहासों में भरा पड़ा है। कहने का मतलब यह है कि संत महात्मा जो कर्म विधान है, जिसका भेद बताते, अब हम आप यहाँ जवाने फंस कर लोभ और लालच में, जमीन जायदाद के चक्कर में पड़कर बुरे पाप कर्म करते समय सोचते नहीं, लेकिन इसका परिणाम कितना भयावह होता। धन दौलत बटोरने के चक्कर में बताओ, आदमी भाई मार दिया, चाचा मार दिया, भतीजा मार दिया, हिंदू मारा, मुसलमान मारा, गरीबों को मारा, इनको मारा, उनको मारा, गद्दी कुर्सी के चक्कर में रह कई दिन रहोगे आप? अरे 5 साल तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कोई कोई 2 ही साल नहीं बन पाते, कोई कोई है चलो 10 साल 15, लेकिन कब तक सत्ता अमर है? आज है कल सत्ता जाएगी, कुर्सी जाएगी। 700 बरस मुसलमानों का राज खत्म, 250 बरस ब्रिटानिया अंग्रेजों का राज, सूरज नहीं डूबता था राज में, आज उनके राज में चारों तरफ अंधेरा छा गया। आज MP MLA मंत्री, इनका राज कब तक रहेगा? इसलिए सत्ता का कभी घमंड, कोई घमंड नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज फरमाते हैं, मन रे क्या गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। गुमान माने घमंड। कहा घमंड क्यों करते हो? ये सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकते ही शरीर, कभी आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा, और यहाँ से निकल चलोगे सुई का नोक नहीं जाएगा। जिसके लिए इतना जुर्म कर रहे, अपराध कर रहे, हिंसा हत्या कर रहे, दीन दुखियों को सता रहे, मार रहे, काट रहे, इसमें से कुछ लेकर के आपको जाना भी नहीं और आपकी शरीर भी आग में जलेगी। किसका घमंड करना? महापुरुष कहते अपना लक्ष्य बनाओ अपनी आत्मा के कल्याण का। लेकिन आज आदमी देखो इस ऊहापोह में, माया की बाजार, भौतिकवाद का इतना विस्तार, इतना मंडी बाजार सुंदर सुंदर माया ने सजा दिया। जब आप बाजार में जाते हो, जब तक कर्जा न हो जाए तब तक खरीदोगे आप, जब तक कर्जा न हो जाए, बेमतलब की, क्योंकि ये सब माया की झूठी छाया है। कार, मोटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, खेती, दुकान, दफ्तर, मंडी बाजार, घर, मकान, कोठी, हवेली, तीर तलवार, बंदूक, बम, है तो सब झूठा। ये सब एक दिन हमको छोड़ करके चलना। इसलिए महात्मा कहते रे मन समझ के लाद ले, उतने ला दो जितना ढो सको आप। इतना बॉन्डर बोझा क्यों इकट्ठा कर रहे हो आप? कहाँ लेकर जाओगे, कितना संभालोगे जीवन में? और इसी की मरते समय याद रहेगी, बंधन में रहोगे तो जाए आशा तहबाशा, मोह सकल व्याधिन मरमूला। इस सिद्धांत पर जहाँ मोह का बंधन रहेगा वहीं फिर खींच करके आपका जन्म होगा। ऊपर कहाँ जा पाओगे? रस्सी पैरों में बंधी नीचे गिरोगे आप। इसलिए जन्म मरण से निकलने के लिए मोह वृत्ति, कहा ममता तूने गई मेरे मन से, आदमी जर्जर हो गया। कहा टूटे दांत, केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तूने गई मेरे मन से। इन सब चीज़ों को, लोभ में कमी आवे, मोह में कमी आवे, काम में कमी आए, तब तो बहन बेटियों की लाज बचेगी। आदमी के अंदर काम वासना कम हो जाए, काम वासना बढ़ रही है। 6-6, 7-7 बरस के बच्चे देखो कामुक हो जाते हैं। अभी महाराष्ट्र से सूचना आई, 2-3 हफ्ता पहले सूचना मिली कि महाराष्ट्र प्रदेश आपके बगल में ही है, 5 साल की एक बच्ची, एक 6 साल की बच्ची, बताओ क्या उम्र, 5 बरस 6 बरस, और उस स्कूल में पढ़ रही, उस स्कूल का 40 बरस का कर्मचारी, और बाथरूम में ले जा करके अभद्र व्यवहार कर रहा, छेड़खानी कर रहा। बच्चियों ने घर पर बताया, हंगामा मचा। तो 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची और 40 साल का कर्मचारी, छेड़खानी। अभी देखो कलकत्ते से सूचना, सबके हाथ में मोबाइल है, पढ़ रहे हो आप। कलकत्ते में एक मेडिकल कॉलेज वहाँ जहाँ लड़के लड़कियाँ डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते,
मेडिकल कॉलेज में वहाँ की तमाम बच्चियों ने जो वहाँ पढ़ती थी डॉक्टर की डिग्री, वहाँ के प्रिंसिपल से बार बार शिकायत करती थी कि इस मेडिकल कॉलेज में, हमारे हॉस्टल में आधी रात को शराब पी करके गुंडे आते हैं, घुस जाते हैं। कैसे आते हैं? जबकि चौकीदार लोग लगे हैं, फिर भी ये गुंडे अंदर आते, हम लोगों को ब्लैकमेल करते, हमारी गंदी गंदी फिल्में बनाई जाती और बोलने पर जान से मारने की धमकी दी जाती। आप इन गुंडों को रोकिए, अस्पताल में इनकी क्या जरूरत है? ये फिल्म इंडस्ट्रीज नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज। हम डॉक्टरी पढ़ने आए हैं कि फिल्म करने आए? फिल्म बनाना, उसके लिए हीरो हीरोइन है, बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ। ये स्कूल है, कॉलेज है, विद्या का मंदिर है, ज्ञान का केंद्र है। यहाँ शराब पी करके गुंडे हम लोगों के फिल्म। प्रिंसिपल ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रिंसिपल गुंडों से मिले थे। ये नकली जो फिल्में बंद, इसकी कमाई होती थी, कमीशन मिलता था। पैसे के लालच में प्रिंसिपल ने देखो कितना बड़ा नुकसान करवा दिया। जब एक डॉक्टर लड़की ने कहा हम इसका भेद खोलेंगे मीडिया में, उसकी हत्या करवाई। कितनी जर्जर हत्या! मारना भी था तो गोली मार दिए होते, कहीं गला दबा के जंगल में फेंक देते। उसकी हड्डी हड्डी को तोड़ डाला। उसके आंखों में देखो शीशा, चश्मे को मारा, आंखों में शीशा धंसा, चीख रही है। कितना दर्द होगा बताओ? वो चीख रही दर्द, उसके साथ बलात्कार हो रहा। शराब का नशा देखो, लड़की चीख रही दर्द, जिसकी आंख में शीशा धंस गया। उसकी टांग को फाड़ दिया, चीड़ दिया। जैसे आप कहते हैं हम आपकी टांग फाड़ देंगे, चीड़ देंगे। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, टांग को चीड़ दिया, फाड़ दिया, हड्डी हड्डी तोड़ डाली। वो चीख रही, चिल्ला रही और बलात्कार हो रहा। आदमी शैतान हो गया कि राक्षस हो गया? वो भी मेडिकल कॉलेज में। वहां कोई अनपढ़ है? अस्पताल के ही लोग, वहां रहने वाले लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक समाज। मानव कहाँ जा रहा सोचो आप। और आप कहते हो कि रामराज आ रही। रामराज है? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था। भगवान राम के रामराज में दारू शराब की दुकान चलती थी। और ये नेता लीडर कहते रामराज आ रहा। ये रामराज आ रहा। बेटियों का सील भंग हो रहा। इसके लिए जरूरी है कि हमारी अगली पीढ़ी में, बच्चे बच्चियों में काम वासना कुछ कम हो। जब ये शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, इनका खून गर्म होगा, ब्लड। और जब खून गर्म होगा तो इनके अंदर वासना वृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी। अंडे खाने से, जानवर की मांस खाने से और नशीले पदार्थ, शराब, गांजा, भांग, कोकीन, हीरोइन, इन चीज़ों का जो भी सेवन कर, उसके अंदर कामुकता, वासनाएं जागती, काम वासना। फिर इतना बुरा परिणाम आता है। इस वासना के वशीभूत आदमी इतना अंधा पागल हो जाएगा कि मामा भांजी को नहीं पहचान पाता, चाचा भतीजी नहीं पहचान पाता, भाई बहन नहीं पहचानेगा, बाप बेटी नहीं पहचानेगा। अगर अंडे और शराब पर, मांस मछली पर रोक नहीं लगाई गई तो हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। कभी बहन बेटियों के बलात्कार को हम आप नहीं रोक पाएंगे। जो इनके साथ बलात्कार की घटना 1 मिनट में एक, आज भारत का आंकड़ा है, ये लंदन अमेरिका नहीं है। यहाँ भगवान जन्म लेते, ऋषि मुनि साधु संतों का दे धर्म भूमि कर्म भूमि। लंदन अमेरिका में इस तरह से भगवान जन्म नहीं लेते, न वहाँ सत्संग चलता। भारत में साधु महात्माओं के सत्संग होते रहते। यहाँ रामायण है, गीता है, वेद भागवत, हजारों लाखों महान ग्रंथ है, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स। राम और कृष्ण भगवान के रूप में इसी धरती पर पैदा हुई। आज धरती की स्थिति क्या है? 1 मिनट में एक बलात्कार, बताओ आप। 60 मिनट, 1 घंटे में 60 बलात्कार। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 24 घंटे का जोड़ो आप। इन यह एक औसत बचा। कुछ तो मीडिया में आ जाता, कुछ दबा दिया जाता। कौन बोलेगा अमीरों के सामने? वो बड़े बड़े लोग हैं, गरीब बेचारे, अरे भाई छोड़ो, जाने दो।
बलात्कार भी किया, जान भी मार देंगे, जाने दो, अच्छा छोड़ो काम। ये स्थिति जिस देश की बनी है, यहाँ क्या धर्म बचेगा? आप कहते हो राम राज आ रहा, कल बड़ी बड़ी कोठी हवेली बना देने से राम राज आ जाएगा। जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदलेगा, सच्चा धर्म नहीं आएगा, शाश्वत सनातन सच्चा कर्म, सच्चा धर्म, सच्चा मानवता, मनुष्यता, मानव मानव में प्यार, मोहब्बत, आदर, सम्मान नहीं आएगा, आदमी का चरित्र नहीं बदलेगा, तब तक राम राज आएगा। और ये बदलेगा जब आपका खान पान शुद्ध होगा। सही धर्म तभी समझ में आएगा जब खान पान शुद्ध करोगे। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से शाकाहारी धर्म का प्रचार। मांसाहारी धर्म करके देख लिया, अब शाकाहारी धर्म पर वापस आ जाओ। कहा शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। आप पूजा करो, पूजा की मनहाई नहीं है, जो भी जंगल पहाड़ में करते हो। तीज मनाओ, त्योहार मनाओ, गंगा जमुना गोदावरी नहाओ, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, गणेश पूजो, छठ पूजो, जो भी आप जंगल में पूजा करते। लेकिन हमारी दो बात याद रखना, एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। किसी पशु पक्षी की सड़ी गली मुर्दा मांस न खाओ, न अपने बच्चों को खिलाओ। जो मुर्गी मुर्गा, इनको जंगल भेज दो। तमाम मुर्गी मुर्गा आपके गांव में दौड़ रहे हैं, क्या खाते देखते हो आप? ये मुर्गी मुर्गा क्या खाते हैं? आप थूक दो खा जाएंगे। बरसात के वायरस, तमाम जहरीले कीड़े, ये सब मुर्गी मुर्गा बीन कर खा जाते हैं। टीबी का मरीज, कैंसर का मरीज, आप थूक दो मुर्गा मुर्गी खाते हैं, उनको आप खाओगी तो आपका शरीर कभी शुद्ध रहेगा? कितनी बीमारी लग जाएगी, मन भी बीमार होगा, शरीर भी बीमार, मन खराब, बुद्धि खराब। इसलिए ऐसे अशुद्ध आहार से बचो। आप जानवर मत मारो। अब ईश्वर आपको सजा दे देंगे, दंड मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, क्योंकि इसी गंदे खान पान ने धर्म का नाश कर दिया। धर्म की सारी मान्यताएं जैसी पतित कर दिया, ऐसी तैसी कर दिया। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? इसलिए सनातन धर्म को आने दो, सच्चे धर्म को आने दो। आज पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी संगठन बहुत हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे राधा स्वामी मिशन है, अभी रुक जाओ भाई, राधा स्वामी मिशन है, आचार्य श्री राम शर्मा जी का गायत्री परिवार वालों का है, जिसमें गायत्री मंत्र का लोग जाप करते। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो धियो यो न प्रचोदयात्। अब इतना बड़ा मंत्र तो याद करने में महीना बिता दोगे आप। संस्कृत का मंत्र इतना बड़ा जाप करोगे, पढ़े लिखे तो कर लेंगे, पंडित पुरोहित इस मंत्र का जाप कर लेंगे, उनके बाप दादे संस्कृत जानते हैं। लेकिन ये गांव जंगल की जनता इतना बड़ा भगवान का मंत्र जाप करते करते भूल ही जाओगे आप। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। बताओ, अच्छे अच्छे विद्वानों की जबान हिल जाएगी। इसलिए कोई सरल मंत्र आपको लाभ वही मिले